ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फिजिक्स के करा रहे थे। अब 11th के बच्चों के लिए भी हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन फिजिक्स वाले कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी सेकेंड फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। आप उनको ढंग से अपने आप कीजिए पहले, और फिर इसमें मैं आंसर बताता हूं तो आप उसको देख करके देखिए कि कैसे आंसर आता है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। कोई वायर है स्टूडेंट, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके इसको बिल्कुल डबल कर देते हैं। जितना पहले था, मान लीजिए 1 मीटर, तो 2 मीटर कर देते हैं। देन इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। तो हमको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है। तो क्या होगी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इज हाफ हो जाएगी, या सेम होगी, या 2 टाइम्स ऑफ, या 4 टाइम्स होगी यंग मॉडुलस। आपको ये बताना है, तो बताइए। यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसका जो आंसर होगा, जो यंग्स मॉडुलस अब होगा, अगर हम वायर की स्ट्रेच करके डबल कर दें तो यहाँ बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम होगी यंग मॉडुलस, क्योंकि आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा कि जो यंग मॉडुलस होता है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर और इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर लेंथ डबल की गई है, मटेरियल कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए यंग मॉडुलस जो होगा वो जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। आप वायर चाहे डबल कर दो, चाहे ट्रिपल कर दो, चाहे 4 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको करना चाहिए और समझ कर करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको फाइंड आउट करना है फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए, तो जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है, जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो शेप और साइज में चेंज आ जाता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लें तो वो अपने ही जो इंक्रीज हो गया था, चेंज आ गया था, वो दोबारा अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाता। जिस साइज में चेंज हो गया उसी साइज में बना रहता है। मतलब ओरिजिनल उसकी जो लेंथ होती है, ओरिजिनल साइज होता है, वो क्या हो जाता है, 0 एक तरीके से। तो जब आप वाई निकालेंगे तो आपका स्ट्रेस अपान क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो आपका जो कहते हो, स्ट्रेन आपका इंक्रीजिंग इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीजिंग इन लेंथ तो आपका डेल्टा एल हो जाएगा, बट ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, 0। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस अपान 1 हो जाएगा, इंटू 0 अपान डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहाँ जब डेल्टा एल से आप 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 से पूरा स्ट्रेस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ आंसर जो आपका होगा इसका, वो ए नंबर सही हो जाएगा, 0। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे ढंग से तभी आपको आ पाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, प्रत्येक डेफिनेशन नहीं पढ़े हैं, तो दिक्कत है, आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर ऐजे तुक्का ही मारेंगे। ठीक है, कोशिश करना है, थ्योरी बढ़िया ढंग से पढ़िए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन थर्ड करेंगे। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ, देखो रटना अलग बात होती है और समझ के आंसर देना एक अलग बात होती है। समझ के आंसर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब यहाँ पर आपको बताना है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जस्ट प्लास्टिक बॉडी का अपोजिट होता है। प्लास्टिक
में क्या होता है कि वो शेप अगर चेंज हो गया तो ओरिजिनल में नहीं आ पाता। और रिजिड बॉडी में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या है, उसके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आता। मतलब जो डेल्टा एल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा और ओरिजिनल लेंथ एल हो जाएगी। तो जब 0 नीचे आ जाएगा अपान में, अगर फार्मूले में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। सो यहाँ पर जो आंसर होगा स्टूडेंट वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो ये आपको निकालना है। आपको पता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो ई इंटू स्ट्रेन आता है। तो ई आपका निकालना है, ई बराबर स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि इंक्रीजिंग रेशियो होता है लेंथ का। तो स्ट्रेस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस की यूनिट होगी। स्ट्रेस की यूनिट होती है एफ अपान ए, ये फार्मूला होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ दिया नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप काहे में चेंज कर दोगे, पर मीटर स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए एसआई यूनिट में, फंडामेंटल यूनिट में। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे ये मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर डिवाइड हो जाएगा तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, अर्थात बी नंबर आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ओके। तो द डायमेंशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और डायमेंशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो आपको ये बताना है। तो वही होता है जो यूनिट का होता है, उसी से निकल आएगा। अभी आपने यूनिट निकाला था किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम का एम हो जाएगा और नीचे एम है तो एल -1 हो जाएगा, सेकेंड -2, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन आपको अगले दिन बताए जाएंगे। अपनी थ्योरी बेस्ट तरीके से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, ओके स्टूडेंट।